नमस्कार साथियों, आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों, नजीब मिकाती लेबनान के, कहाँ के? लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान की बात करें तो ये एशिया का देश है। कहाँ का? एशिया का। और यहाँ की राजधानी बेरूत है। कहाँ है? बेरूत। जबकि यहाँ की मुद्रा लेबनानी पौंड है। लेबनान भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। किसके? भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, अगर प्रश्न आए एग्जाम में, निजाम मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं लेबनान के। दोस्तों, कल हमें जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनका नाम है सुबोध कुमार जी, मोनेश कुमार जी, शिखा जी, खुशबू भारती जी, आयुष सक्सेना जी, शेफ अली जी, शर्मा जी और दिव्यांशु यादव जी। इन लोगों ने हमारे प्रश्न का सही जवाब दिया। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही साथ हमारे परिवार के जितने भी व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं उन सभी के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? ऑप्शन है हमारे ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। दोस्तों, अगर बात आती है दुनिया के सबसे बड़े रक्त परीक्षण केंद्र की, तो ये खोला जा रहा है आपका ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन यूरोप का शहर है। कहाँ है? यूरोप का शहर है। और यहाँ की राजधानी कहाँ पर है? लंदन में है। ब्रिटेन अभी हाल फिलहाल में यूरोपीय यूनियन से भी बाहर हुआ है। किससे? यूरोपीय यूनियन से बाहर होने वाला देश ब्रिटेन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड में खोली गई है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी ये अल्मोड़ा नामक स्थान पर खोली गई है। कहाँ पर? अल्मोड़ा। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? अल्मोड़ा में। और अगर राज्य का नाम, तब उत्तराखंड में। आइए अब उत्तराखंड के बारे में जानकारी देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड की सीमाएं दो देशों के साथ लगती हैं। कितने देशों के साथ? दो देशों के साथ। एक देश का नाम है नेपाल और दूसरा है चीन। कौन कौन? नेपाल और चीन। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रमुख दर्रे हैं। कितने? 4। एक का नाम है थागला, दूसरा नीति, माना और लिपुलेख। थागला, नीति, माना और लिपुलेख। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी देहरादून है। कहाँ है? देहरादून। जबकि यहाँ की दूसरी राजधानी गैरीसण है। कौन सी है? गैरीसण। यानी कि ग्रीष्मकालीन की बात की जाए तो गैरीसण और शीतकालीन देहरादून। उत्तराखंड के अभी हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम पुष्कर सिंह धामी जी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रहलाद सिंह पटेल ने अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का कहाँ उद्घाटन किया है? प्रहलाद सिंह पटेल ने अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का कहाँ उद्घाटन किया? दोस्तों, इस इकाई का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश की बात आती है तो ये स्थापना की गई है मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में, मुरैना जिले में। कहाँ पर? मुरैना जिले में। मुरैना जिला किस जिले में, क्षेत्र में आता है? चंबल क्षेत्र में। किसमें? चंबल क्षेत्र में। यहाँ पर क्या किया गया? खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कहाँ है? भोपाल।
मध्य प्रदेश में एक झील पाई जाती है भोपाल के अंदर, इसका नाम है भोजताल। क्या नाम है? भोजताल। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अभी हैं शिवराज सिंह। कौन है? शिवराज सिंह। तो शिवराज सिंह से याद कीजिएगा कि शिवराजपुर एक बीच है, इसके लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र भी मिला है। क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। और इसको मिलने से क्या फ़ायदा होगा? भारत की ब्लू इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। दूसरा, ये भारत का सबसे स्वच्छ समुद्री तट बीच में भी शुमार हो गया है। तो किसे मिला है? शिवराजपुर बीच को क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, याहू का सीईओ कौन बना है? याहू का सीईओ कौन बना है? दोस्तों, याहू के सीईओ की बात की जाए तो ये बने जिम लेजेंड। कौन बने हैं? जिम लेजेंड। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता है? दोस्तों, कल मैंने महिला का नाम बताया था, क्या था? एम्मा माडुकानर। जबकि अब बात आती है पुरुष की, तो पुरुष में यूएस ओपन खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये किया जा रहा है इस समय श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ की राजधानी है? जम्मू और कश्मीर की। कहाँ की राजधानी है? जम्मू और कश्मीर की। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। किसके? झेलम नदी के किनारे। यहीं पर एक झील पाई जाती है, इसका नाम है डल झील। क्या पाई जाती है? डल झील। हमारा अगला प्रश्न है, इटालियन ग्रैंड प्रीमियर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये खिताब जीता है डेनियल रिचार्डो ने। किसने? डेनियल रिचार्डो ने। हमारा अगला प्रश्न है, देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बना है? देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बना है? दोस्तों, ये बना है असम में। कहाँ पर? असम में। इसके बन जाने के साथ ही असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो जाती है 7। कितनी हो जाती है? 7। अब बात करते हैं 7 राष्ट्रीय उद्यानों की, तो नाम सुन लीजिएगा। पहला नाम है काजीरंगा। क्या है? काजीरंगा। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। दूसरा है मानस। कौन सा है? मानस। एक है नामेरी, यानी कि थर्ड नामेरी। चौथा है ओरंग। कौन सा है? ओरंग। पांचवा है डिब्रू शेखोबा। कौन सा है? डिब्रू शेखोबा। छठा कौन सा है? रायमोना। कौन सा है? रायमोना। और सातवां कौन सा है? देहिंग पटकोई। तो अब असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो गई है? 7। जबकि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो वो है आपकी मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। किसके पास? मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। उनके पास है 9। कितने हैं? 9। जबकि असम के पास कितने हो गए अब? 7। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम। असम की राजधानी दिसपुर है और यहीं से एक और महत्वपूर्ण नदी बहती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के पास लगभग 90 डिग्री मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कितनी मुड़ती है? 90 डिग्री। और स्थान का क्या नाम है? धुबरी। दोस्तों, ये नाम पूछ लिया जाता है कि 90 डिग्री के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मुड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ खोला गया है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ खोला गया है? दोस्तों, ये खोला गया है आपका गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अगर गुजरात की बात करें तो ये खोला गया है आपका अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में। किसमें? अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में। दोस्तों, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा
गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर गुजरात के अहमदाबाद शहर में खोला गया है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में ही गिफ्ट सिटी की स्थापना की जा रही है, वहीं पर समुद्री सेवा क्लस्टर खोला गया है। दोस्तों, यहाँ पर समुद्री सेवा क्लस्टर खोले जाने से क्या हुआ? समुद्री और जहाज से संबंधित जो भी विवाद हैं उनका आसानी से समाधान भी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना किस देश की है? विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका, चीन। दोस्तों आपको क्या लगता है इसका क्या सही जवाब होगा? दोस्तों इसका सही जवाब है चीन। क्या नाम है? चीन। दूसरे नंबर पर है अमेरिका। पहले पर कौन है? चीन। दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत। जबकि सेना पर खर्च के मामलों की बात की जाए तो सर्वाधिक खर्च करने वाला देश है आपका अमेरिका। कौन करता है सर्वाधिक खर्च? अमेरिका। उसके बाद चीन, उसके बाद भारत और चौथे नंबर पर खर्च करता है रूस। यानी कि सर्वाधिक अपनी सेना पर खर्च करने वाला देश है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर भारत और चौथे पर है रूस। जबकि ताकतवर की बात की जाए तो सर्वाधिक ताकतवर सेना इसी क्रम में उल्टा लगा दीजिएगा, पहले पर चीन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ये बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर। किस पर? चेनाब नदी पर, रियासी जिले में। किस में? रियासी जिले में। इस पुल की ऊंचाई लगभग 359 मीटर है। कितनी है? 359 मीटर, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। किससे? एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने की जिम्मेदारी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। किसकी है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक मनाया जाएगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक मनाया जाएगा? दोस्तों वर्ष 2021 में देश की स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, कब? 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर से पहले ही 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव आरंभ कर दिया गया। 12 मार्च 2021 को क्या शुरू कर दिया? अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव का उद्घाटन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। दोस्तों इस अमृत महोत्सव पर 75 सप्ताह तक अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यानी कि 75 साल हमें आज़ादी के हुए हैं और 75 सप्ताह तक ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों 12 मार्च को आरंभ करने का कारण है कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा पर गए थे। कहाँ गए थे? दांडी यात्रा पर। इसी के फलस्वरूप अब ये 75 सप्ताह जो होंगे ये वर्ष 2023 में होंगे। कब होंगे? वर्ष 2023 में। और डेट होगी 15 अगस्त 2023। क्या होगी? 15 अगस्त 2023। तो कब तक मनाया जाएगा ये? 15 अगस्त 2023 तक। और कब से? 12 मार्च 2021 से। कब से? 12 मार्च 2021 से। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है?
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसे जारी किया है हरदीप सिंह पुरी ने। किसने जारी किया था? हरदीप सिंह पुरी ने। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें शीर्ष पर बंगलौर है। कौन है? बंगलौर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है पुणे, तीसरे पर है अहमदाबाद, चौथे पर है चेन्नई, पांचवें पर है सूरत, छठे पर नवी मुंबई, सातवें पर कोयम्बटूर, आठवें पर बड़ोदरा, नवें पर इंदौर और 10वें पर ग्रेटर मुंबई। 10वें पर ग्रेटर मुंबई, यानी कि सबसे टॉप पर रहा है बंगलौर। तो बंगलौर की बात करते हैं। बंगलौर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलौर। बंगलौर को ही सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली दरअसल उस शहर को कहा जाता है जिस शहर में कंप्यूटर और आईटी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। कंप्यूटर और आईटी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और ये है हमारा आज का आखिरी प्रश्न। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो खोला जाएगा वो खोला जाएगा केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल में। केरल की बात करें तो केरल में तिरुवनंतपुरम के पास मंगलमपुरम। कहाँ पर? मंगलमपुरम में एक सिटी है टेक्नो सिटी। कौन सी सिटी है? टेक्नो सिटी। वहीं पर भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसका उद्घाटन आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। किसने किया है? आरिफ मोहम्मद खान ने। आरिफ मोहम्मद खान कौन है? ये हैं केरल के राज्यपाल। कौन है? केरल के राज्यपाल। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ का सबसे प्रमुख शहर कोच्चि है। क्या नाम है? कोच्चि। यहाँ पर अस्तमुड़ी, वेम्बनाड जैसी झीलें भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अस्तमुड़ी और वेम्बनाड जैसी झीलें भी पाई जाती हैं। इन झीलों में अस्तमुड़ी में 8 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 8। और इन झीलों पर नावों की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसे कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस प्रश्न का जवाब आपको देना होता है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है और इस प्रश्न में आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन दूसरे नंबर पर है? कौन दूसरे नंबर पर है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन दूसरे नंबर पर है? दोस्तों, आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं। आपको देखना है कि स्मार्ट सिटीज इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है, यानी कि इन शहरों में जो भी शहर शीर्ष पर है आपको बताना है। इसमें हमने पहले वाले ऑप्शन को हटा दिया है क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि दूसरे नंबर पर भी कौन है, तो हमने इन ऑप्शन में दूसरा वाला शहर रखा हुआ है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो हम आपका नाम वीडियो की शुरुआत में ही बोलेंगे। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है और ये सब आप लोगों की लगातार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हो रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरीके से डेली नई करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेंगी। ये करंट अफेयर विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी भी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।